दोस्तों नमस्कार। आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन पर्यायवाची शब्द जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी से पुस्तक से लिए गए, उन पर चर्चा करेंगे। तो आप देखिए, पहला प्रश्न, नीरद का पर्यायवाची है समुद्र, हिमालय, बिजली, मेघ। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मेघ। नीरद यानी बादल, बादल को मेघ भी कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, मंदाकिनी व जाह्नवी किसके पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन को अच्छी तरह से देखें आप। बिजली, गंगा, यमुना, धरती। तो मंदाकिनी एवं जाह्नवी गंगा नदी को भी कहा जाता है, तो गंगा की ये पर्यायवाची शब्द है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए आप, राकापति का अर्थ है, क्या अर्थ हो जाएगा राकापति का? रजनी, चांदनी, बिजली, चंद्र। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा चंद्र, यानी चंद्रमा को राकापति भी कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्न में से मरकट के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? इनमें से आपको मरकट के पर्यायवाची शब्द कौन से देखिए आप अच्छी तरह से। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा वानर, कीश, कपि मरकट के पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखिए, गिरिजानंद के पर्यायवाची शब्द है, कौन से हो जाएंगे गिरिजानंद के? यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो हो जाएगा लंबोदर, भवानी नंदन, ये गिरिजानंद के पर्यायवाची शब्द है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अपेक्षा की अर्थ का सूचक नहीं है? प्रश्न आप अच्छी तरह से देखना है। अपेक्षा अर्थ का सूचक कौन सा नहीं है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा निराशा। निराशा शब्द अपेक्षा का सूचक नहीं है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची है? आपस में दोनों शब्द पर्यायवाची है, किस ऑप्शन में? अच्छी तरह से ऑप्शन देके आप। तो आपका आंसर हो जाएगा मार्तंड, भास्कर, जो रवि, सूर्य के पर्यायवाची। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? अब इसमें पूछ रहा है पर्यायवाची कौन से नहीं है आपस में, वो आपको अलग निकालना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जीवा, रचना, अशी, ये आपस में पर्यायवाची नहीं है, बाकी के ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से रात का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखो आप, निशा, विभावरी, यामिनी, तिमिर। तो आपका आंसर हो जाएगा तिमिर रात का पर्यायवाची नहीं है। 3 ऑप्शन रात के पर्यायवाची है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न को अच्छी तरह से देखना आप। हाथी का कौन सा नहीं है पर्यायवाची इसमें से? करी, नाक, मतरंग, पुंडरीक। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पुंडरीक नहीं है हाथी का। ये सारे एनसीईआरटी की पुस्तक से लिए गए महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूरा वीडियो देखें आप। प्रतिहार का पर्यायवाची है, यानी प्रतिहार शब्द का एक अन्य नाम क्या है इनमें से? सैनिक, सेवक, द्वारपाल, नौकर। तो प्रतिहार का हो जाएगा द्वारपाल। द्वारपाल को प्रतिहार भी कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? अचला, अचल, अदि, नग, कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अचला। अचला पृथ्वी का पर्यायवाची है, न कि पर्वत का। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, द्विज शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है? द्विज का मतलब होता है दोबारा जन्म लेने वाला। तो इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसका द्विज अर्थ नहीं है? तो हो जाएगा दुबल, ब्राह्मण सही है, पक्षी सही है, दांत सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, किस समूह में सभी पर्यायवाची नहीं है? यानी सारे के सारे पर्यायवाची इनमें से किस ऑप्शन में नहीं है? ऑप्शन अच्छी तरह से देखिए आप, क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा रश्मि, अंशु, मयूर और चेल, ये आपस में पर्यायवाची नहीं है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, गधा का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें? वैशाखानंदन, चक्रीवान, जाह्नवी, धूसर। क्या हो जाएगा? जाह्नवी, क्योंकि ये
गंगा का है पर्यायवाची, तो ये अलग है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? शशधर, भूतेश, वामदेव, त्रिलोचन। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा शशदेव नहीं है, बाकी भूतेश, वामदेव, त्रिलोचन ये सारे शंकर के पर्यायवाची है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, कलदोत, रूपक, रजत शब्द निम्न में से किसके पर्यायवाची है? किसके हो जाएंगे? चांदी, सूर्य, स्वर्ण या चंद्रमा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा चांदी। ये सारे चांदी के पर्यायवाची शब्द है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूरा वीडियो देखे आप, पर्यायवाची के आपके एक भी सवाल गलत नहीं होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? कौन सा हो जाएगा इसमें? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जलद। जलद बादल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? देखो आप, हिरण्य, तड़ित, हाटक नहीं है, देखना है कौन सा नहीं है। तड़ित नहीं है सोने का, हिरण्य है, हाटक है, हेम है, ये सोने को ये कहा जाता। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, वामा, कामिनी, रमणी, ललना ये शब्द किस शब्द के पर्यायवाची है? अच्छी तरह से देखो आप, प्रश्न को देखोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा नारी। वामा, कामिनी, रमणी, ललना ये सब नारी के पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति, नियति का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची कौन सा है? देखो इस ऑप्शन में से, तो ये हो जाएगा आपका भाग्य। भाग्य को नियति भी कहा जाता है। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्न में से समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, आपको निकालना नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा इसमें? जल्दी है, पारावार है, वारिधि है, तो कौन सा होगा? जलज। जलज कमल का हो जाता है। ठीक है। दी आता है तो वो समुद्र का हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, सर्प का पर्यायवाची है। सर्प यानी सांप, सांप का पर्यायवाची कौन सा है? देखिए आप, तो आपका आंसर हो जाएगा पनग। सर्प को पनग भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, पार्थ, गुड़केश, सव्यसाची, धनंजय सभी शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? किसे कहा जाता है? युधिष्ठिर को, भीम को, अर्जुन को या सहदेव को? तो अर्जुन को ये सारे नाम दिए गए। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? प्रश्न अच्छी तरह से देखें, ये आपसे पूछ रहा है इसमें नहीं है आपस में पर्यायवाची, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सुग्गा, पिक, मधुप, ये आपस में पर्यायवाची नहीं है। बाकी के ऑप्शन में आपस में पर्यायवाची है सब। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से आभूषण शब्द के लिए सही पर्यायवाची वाली पंक्ति को चुनना है। मतलब किस ऑप्शन में सारे आभूषण के पर्यायवाची है? तो यह हो जाएगा आपका भूषण, गहना, जेवर, ये आभूषण के पर्यायवाची है, यानी समानार्थी शब्द है। अगला प्रश्न, पर्वत शब्द के लिए सही पर्यायवाची पंक्ति को चुनिए। यानी कौन से ऑप्शन में पर्वत के सारे पर्यायवाची दिए हुए हैं? तो देखिए आप अच्छी तरह से ऑप्शन, तो हो जाएगा अचल, भूधर, तुंग, ये पर्वत के पर्यायवाची है या समानार्थी है। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? अब कह रहा है नहीं है, परस्पर पर्यायवाची किस में नहीं है? एक गलत दे रखा है, तो देखो कौन सा हो जाएगा? राधा, कमला, हरिप्रिया, ये आपस में नहीं है। बाकी के 3 ऑप्शन में सारे आपस में पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? इसमें भी नहीं वाला है, तो देखिए आप किस में नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा पुत्री, सूता, तन्य, ये गलत है। रवि सही है, गंगा वाला सही है, तलवार सही है। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? वापिस नहीं वाला आ रहा है, प्रश्न को अच्छी तरह से देखना है। मतलब इन ऑप्शन में से किस में तीनों परस्पर पर्यायवाची
नहीं है। ये विष्णु, लक्ष्मीपति, महेश, ये ऑप्शन गलत है। बाकी के 3 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? बाण का क्या होता है, वृक्ष का क्या होता है? अच्छी तरह से देखिए आप ऑप्शन, तो आपका आंसर हो जाएगा श्य, शार्दूल, व्याग, विटप, ये सही नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, रात्रि शब्द के लिए उचित पर्यायवाची पंक्ति बताइए। रात्रि का आपको पर्यायवाची शब्द बताने, इसमें समानार्थी बताने, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शया, यामिनी, तियामा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न, मलय के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। कौन सा हो जाएगा मलय का? पवन, चंदन, पर्वत या कोई नहीं? कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा चंदन। चंदन को मलय भी कहा जाता है। ये समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न, दीपक शब्द के उचित पर्यायवाची युग्म को बताइए। दीपक को और क्या क्या कहा जाता है? देखिए आप ऑप्शन में, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रदीप, दिया, दीप। ये दीपक के समानार्थी या पर्यायवाची है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्न में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची है? देखिए ऑप्शन अच्छी तरह से, तो आपका आंसर हो जाएगा धनुर्धर, धनुषधारी, कमनेत, तीरंदाज, ये सारे आपस में पर्याय है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? देखो कौन सा नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा मिलिंद। देखो सरोज, पंकज, सरजी, ज आ रहा है, कमल के। अगला प्रश्न, निम्न में से बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? ऋतुराज, सुमन, मधुकाल, मधु ऋतु, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सुमन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अनल का पर्यायवाची शब्द है। अनल का क्या हो जाएगा? शमीर, वात, आग या हवा? तो अनल का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है आग। आग हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न है, किस समूह में सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची है? देखिए ऑप्शन को अच्छी तरह से। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये हो जाएगा शैल, अदि, अचल, नग, ये पर्वत के पर्यायवाची इसमें है और ये सही है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा नहीं है? देखिए ऑप्शन, तनिया, आत्मजा, तनुजा, अनुजा, कौन सा हो जाएगा? अनुजा। अनुजा शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिहार का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो मैं आपके सामने लेके के आता रहूं तो द्वारपाल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नियति का पर्यायवाची शब्द है, क्या हो जाएगा? लगता है ये प्रश्न दोबारा आया है, कोई बात नहीं, देख लीजिए आप वापस। नियति का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा भाग्य। भाग्य को नियति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मंगल, शुभ, हित, उपकार किस शब्द के पर्यायवाची शब्द है? किसके हो जाएंगे? ऑप्शन देखिए, कृपा, कृतार्थ, कल्याण, कृतज्ञ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका कल्याण। कल्याण के मंगल, शुभ, हित, उपकार पर्यायवाची या समानार्थी है। अगला प्रश्न, समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आपको इसमें नहीं है निकालना है, अलग निकालना है। दोस्तों ये सारे एनसीईआरटी की पुस्तक से लिए गए प्रश्न हैं, इनको अच्छी तरह से पूरा देखें आप तो ये होगा जलद। जलद बादल का होता है, ठीक है ना, समुद्र का नहीं होता है। तो अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्द में से चपला का अर्थ नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है चपला का अर्थ? तरंग, चंचल स्त्री, विद्युत या लक्ष्मी, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा तरंग नहीं होता है। चंचल स्त्री सही है, विद्युत सही है, लक्ष्मी सही है।
अगला प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द कुबेर का पर्यायवाची नहीं है? कुबेर का समानार्थी इनमें से कौन सा नहीं है? देखो आप ऑप्शन अच्छी तरह से देखो, किनेश, कोविद, धनादीप, यक्षराज, तो हो जाएगा कोविद। कोविद कुबेर का पर्यायवाची नहीं है, बाकी के तीनों कुबेर के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, पर्वत का पर्यायवाची शब्द है? आसान सवाल है, दीजिए आप आंसर। क्या हो जाएगा पर्वत का पर्यायवाची या समानार्थी? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नग। नग यानी पर्वत का समानार्थी है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अमृत का समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अमृत का, अमृत का क्या हो जाएगा? देखिए आप ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सुधा। सुधा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द पुत्र का पर्यायवाची नहीं है? सूत, आत्मज, तनुज या अनुज? क्या हो जाएगा? आसान सवाल है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुज नहीं होता है। सूत कहते हैं, आत्मज कहते हैं और तनुज कहते हैं पुत्र को। ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है। किस विकल्प में सभी घर के पर्यायवाची है? कौन सा हो जाएगा? घर का, तो आपका आंसर हो जाएगा निकेत अयन। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण 50 प्रश्न थे। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं और भी शानदार वीडियो आपके सामने लेके आता रहूँगा। नमस्कार।